Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class, and in this class, we will learn Hindi grammar. Okay, for this, take out your Hindi grammar book. आओ व्याकरण सीखें. Okay, बच्चों? And open page number 5. Okay? What is the chapter name? भाषा. पाठ 1 भाषा. भाषा. भाषा शब्द भाष धातु से बना है. भाष का अर्थ है कहना अथवा प्रकट करना. भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? कहना या प्रकट करना. जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं. क्या कर रहे हैं टीचर यहाँ पर? ये अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, है ना. बोल देखिए क्या पढ़ा रहे हैं. शिक्षक. शिक्षक क्या बोलते हैं? बच्चों, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है. इसे अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं. आपको पता है ना, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है और इसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं. तो बच्चे कहते हैं, छात्र, सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? अब जो इन वाक्यों में बातचीत हो रही है और जो उसका माध्यम क्या है? भाषा. ठीक है. सर ने क्या बच्चों को बताया कि भारत हमारा देश है और इसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं. अब बच्चों को जो क्वेश्चन है वो अपने मन के विचार सर से किस रूप में प्रकट कर रहे हैं? भाषा. उपरोक्त वाक्यों में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम भाषा है. दोनों ही भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात सुन और समझ रहे हैं. हम भाषा के ये क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा के तौर पर अपनी बात मौखिक भाषा में सर उन्हें समझा रहे हैं, जिससे वो सुन रहे हैं और सर कह रहे हैं और अपनी बात समझा रहे हैं. लिखित भाषा के तौर पे उन्होंने लिखा है हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, जिससे बच्चों को लिखकर और पढ़कर पता चल रहा है कि हमारी भाषा हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, और ये उनके विचार प्रकट करने का लिखित रूप हो गया. अब डेफिनेशन क्या होती है भाषा की? परिभाषा क्या है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं. अपनी बातों को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम किस तरह से प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाती है. ठीक है. हमने अपनी बात किसी को कही, किस माध्यम से कही? हमने बोलकर कही तो वो मौखिक भाषा हो गई, हमने लिखकर कही तो वो लिखित भाषा हो गई, और हमने इशारों से समझाया तो वो सांकेतिक भाषा हो गई. ठीक है. ऊपर के चित्र में वार्तालाप का माध्यम हिंदी है, अतः यह हिंदी भाषा है. इसमें सर किस भाषा में बता रहे हैं? बताइए. ये कौन सी भाषा होती है? हिंदी भाषा. तो इसका माध्यम क्या हो गया? हिंदी भाषा. इसी प्रकार और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं. ऐसे ही आपको बहुत सारी भाषाएं पता हैं, पंजाबी, बांग्ला, है ना. नाउ नेक्स्ट पेज. जैसे अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, चीनी, उड़िया, पंजाबी आदि, ये सब क्या हैं? भाषाएं हैं. भाषा के प्रकार. भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना. भाषा के कौन कौन से माध्यम होते हैं? मैम ने आपको बताया था ना. यस, आपको पता है. लिखित भाषा. जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा. और दूसरा पढ़कर उन्हें समझता है, इसलिए उसे लिखित भाषा कहते हैं. राहुल अपने क्या कर रहा है? राहुल अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है. ठीक है. मौखिक भाषा. हम जब अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम अपने विचार बोलकर और दूसरों से सुनकर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा. जैसे शिक्षक बच्चों को क्या बता रहे हैं? बच्चों, पृथ्वी गोल है ना बच्चों. सांकेतिक भाषा. जब हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जब हम अपने विचार दूसरों को संकेतों के रूप में बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा. सिपाही के संकेत से सड़क पर वाहन आते जाते हैं, है ना. जैसे सिपाही करते, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बताते हैं ना कि चलिए अब राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, रुक जाइए, तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा. लिपि. भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं. जो जिस रूप में हम भाषा को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि. हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है. हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में. जैसे हम सभी भारतवासी हैं,
है ना बच्चों। हम सब क्या हैं, भारतवासी हैं। और ये हमने कौन सी लिपि में लिखा है, देवनागरी। हाँ, अब इससे आपने क्या क्या समझा। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा में दूसरों तक संदेश पहुंचाने की शक्ति है। भाषा से हम दूसरों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं ना। लिखकर, बोलकर अथवा इशारा कर कर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब चलिए, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या लिखा है। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, संकेत करना, बोलना या लिखना। बताइए क्या कर रहा है। यस, बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोलने को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज, ये क्या कर रही हैं, लिखकर बच्चों को बता रही हैं, बोलकर बता रही हैं, सुनकर बता रही हैं। यस, बोलकर बता रही हैं, है ना। मैम बच्चों को बोलकर बता रही हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बोलना। यस। इसमें दीदी क्या कर रही है, दीदी क्या कर रही है, बोल रही है, संकेत कर रही है, लिख रही है। नहीं, वो संकेत कर रही है कि मैं तुम्हें मारूंगी, है ना बच्चों। तो हम संकेत करना को टिक करेंगे। ठीक है। नाउ, भाषा द्वारा विचारों को क्या किया जाता है, डैश किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रकट या संकेत। तो आप क्या लिखेंगे, प्रकट। क्या लिखेंगे आप, प्रकट। प्रकट। ठीक है। नेक्स्ट इज, हमारे देश में अधिकतर डैश भाषा बोली जाती है। हमारे देश में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पंजाबी या हिंदी। यस, वेरी गुड, हिंदी। आपको तो आता है ना। नेक्स्ट इज, मौखिक भाषा में डैश विचार प्रकट होते हैं, चुप रहकर या बोलकर। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, बोलकर विचार व्यक्त करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम, बोलकर। B-O-L-K-R, बोलकर। नेक्स्ट इज, मुस्लिम भाई डैश भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी या उर्दू। मुस्लिम भाई कौन सी भाषा बोलते हैं, यस, उर्दू। वेरी गुड। अब देखिए, पंजाब में कौन सी भाषा निम्नलिखित प्रांतों की भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पर उन्होंने प्रांत के नाम लिखे हैं और यहाँ पर हमें भाषा लिखनी है। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, यस, पंजाबी। गुजरात में ग, छोटा उ, ज, रा, त और बड़ी ई, गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी, म, र, आ, ठ, बड़ी ई। उड़ीसा में उड़िया, तो उ, ड़, ड़ पे छोटी ई, य, आ, उड़िया। ओके बच्चों, आपको ये सारा काम करना है और करके मैम को फ़ोटो खींच के भेजनी है और ये बताना है चित्र के माध्यम से। ये बताइए ये भाषा का कौन सा रूप है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके मैम को बताएंगे। ओके, ये मैम को लिख के बताना है, ये आपका होमवर्क है। और ये सब काम क्लास में मैम ने कराया है, ये भी आपको अपनी बुक में करना है ना बच्चों। यस, ओके, बाय, टेक केयर।